ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण जीवन में आपके किस प्रकार की घटनाएं होंगी, कौन से महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं और किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु ग्रह कब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी वर्ष 2026 2 अगस्त 2026 तक ये इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। वर्तमान समय में राहु का जो गोचर हो रहा है ये कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। अब जब हम सतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। देखिए, इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमयी चीजें आती हैं। ठीक है, शोध के जितने भी कार्य हैं इस नक्षत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके साथ ही सॉल्यूशंस, मेडिकल, ठीक है, चिकित्सा, इसके साथ में अगर हम देखें तो जिज्ञासा, सहानुभूति, जिद्दीपना, ठीक है, आत्म केंद्रण, है ना, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र में होता है। तो जब राहु जैसा ग्रह जो आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके 9th हाउस में गोचर करते हुए सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी नवम दृष्टि इस राहु पर रहेगी और राहु भी देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे, तो क्या प्रभाव होगा? निश्चित तौर पर आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि कहा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलतादायक समय रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, नवम भाव से जब राहु का गोचर होता है तो कई बार ये व्यक्ति को धर्म से विमुख करने का काम करते हैं, यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म पर रुचि नहीं रखता है। तो आपसे ये निवेदन है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस राहु पर पड़ रही है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अपने धर्म का पालन करेंगे तो इस राहु की वजह से आपको अप्रत्याशित लाभ और गेन जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से जब राहु 9th में है तो ये आपके माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्पेशली पिता की हेल्थ को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन यही राहु आपको विदेश यात्रा भी कराएंगे, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता भी देंगे। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस का राहु घर से दूर अवश्य ले जाता है। तो यह समय विदेश यात्रा के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए, विदेश गमन के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जब भाग्य भाव में राहु जैसा ग्रह विराजमान हो, वो भी पावरफुल कंडीशन में, यानी कि अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान हो और 10th हाउस से राहु का शनि का गोचर हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कभी ये भाग्य विहीन या आपको भाग्य विहीनता का अनुभव या आभास जरूर कराएंगे। कहने का ये मतलब है कि कुछ समय के लिए तो आपका बहुत अच्छे तरीके से काम चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसी कार्य में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आपका कार्य अच्छा चलने लगेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि भी 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो आपको स्ट्रगल हो रही है, यानी कि थोड़ा सा संघर्ष तो दे रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष का आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, राहु आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान होकर गोचर करेंगे। हालांकि 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति आपके 2nd हाउस में रहेंगे, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 दिसंबर के बाद ये पुनः मिथुन राशि में आएंगे और 1 जून 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में नॉलेज में आपके वृद्धि होगी, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी भी शोध के कार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, शोध के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो लोग विदेश में भी रहकर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
प्रथम भाव पर राहु की दृष्टि होने की वजह से मैं थोड़ा स्वास्थ्य वाइज समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए सप्तम के स्वामी बनते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा टेंशन, तनाव या मूड स्विंग की प्रॉब्लम इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगी। आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या मल्टीपल जो है ना, तो आपके दिमाग में थॉट्स आने वाले हैं, इस टाइप की स्थिति बनाएंगे। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने का के इच्छुक हैं तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ संतान को लेकर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के जातक या जातिका संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। यानी कि संतान के सुख में आपके वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। वही मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, और इसके साथ ही जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उनको तरक्की प्राप्त होगी। जब भी आपको जरूरत होगी, जहां पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, आपके जीवन साथी आपके साथ में खड़े मिलेंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से अगर आप जुड़े हैं तो भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने कहा कि राहु का सपोर्ट आपके लिए अच्छा मिल रहा है, लेकिन शनि जब 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर देते हैं। कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, या पीठ पीछे षड्यंत्र होना है ना, पीठ पीछे पॉलिटिक्स होना, तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और आपको स्पेशली बता दें कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों 23 नवंबर से लेकर और जो 2 अगस्त 2026 तक का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दाम्पत्य सुख आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है ना। जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, अगर आपकी कुंडली में विवाह का प्रॉमिस है तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह होने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर पारिवारिक जीवन में उठापटक की स्थिति रहने वाली है। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक या जातिका है तो विशेष तौर पर घर के माहौल में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपके माता पिता हैं तो मैंने कहा कि हेल्थ का उनके ध्यान रखिएगा, हेल्थ पर पैसा खर्च होगा, और कुछ अनर्गल चीजों पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। उसमें कहीं ना कहीं से आपके लिए भारी नुकसान होने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहेगा। नए नए संपर्क बनेंगे, नए लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, ठीक है, विदेश यात्रा होगी, विदेश से लाभ मिलेगा आपको, ठीक है, काम धंधे में बरकत आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो IT, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, इन सभी सेक्टर्स में, या इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, देखिए अभी थोड़ा सा आपको तो संघर्ष यहाँ पर करने की आवश्यकता रहेगी। कर्ज से आप बाहर जरूर निकलेंगे, बट अभी आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है। स्थिरता अभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर पर जून 2026 के बाद से आप देखेंगे कि जो EMI वगैरह या कर्ज की जो समस्याएं हैं उसमें आप धीरे धीरे सफल होना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह समय जो रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, लाभ मिलेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा संघर्ष जरूर बना रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी, रिजल्ट थोड़े कम आपके लिए रहेंगे। लेकिन ये जो बेस आप तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम पे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए 9th हाउस से राहु जब गोचर कर रहे हैं तो मैंने शुरुआत ही वीडियो में बताया कि देखिए जब 9th हाउस से राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति धर्म विमुख होने लगता है। तो आपसे निवेदन है कि आप जिस भी
परंपरा में हैं, धर्म में हैं, तो अपने धर्म का पालन जरूर करिएगा और किसी भी प्रकार से धर्म गुरुओं के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कीजिएगा, क्योंकि राहु 9th हाउस में से जब गोचर करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और होता क्या है कि जब ये 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप किसी गुरुजन के द्वारा कोई भी आप अगर अभिशाप अपने पास में बुलाते हैं तो फिर आने वाला टाइम आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, ठीक है, चीजें आपके लिए अच्छी